हेलो दोस्तों, आप सभी तो मेरे सादर प्रणाम। दोस्तों सब लोग बढ़िया होला और मस्त होला और मस्त होना चाहिए ना भगवान दय से और बाबा केदार की कृपा सब पर बनी रही तो बहुत अच्छो लो। पर एक चीज में जरा अच्छो नहीं हुए भाई कि कि हमारी सरकारें आप लोगों तो है ना एक शराबी इंसान घटिया इंसान बनाने की सोच रही है। मैं इस ऐसा क्यों कर रही हूँ? मैंने जब परसों की वीडियोस देखी ना, मैं तो हताश हो गई भाई, कान पे हाथ लगा करके। मैं सभी दीदी बोलियो तय भी प्रणाम कर दो और माँ बहन जो भी छे ना, भाई लोग छे ना, कि हमारे घर में बोल दलो कि शरीर तबल हाथ मना धोरा सुधार के लिए परोसणो मैं न जो भी भेड़ दो खा हम तो पता लो के बोलते कि उत्तराखंड में बस सबसे ज्यादा शराबी है। उत्तराखंड के लोग बस शराब पीते हैं बस ज्यादा। हम तो कह रहे कि सरकार अगर आप इस तरीके से गाड़ी भर भर करके सारे लोगों को दारू परोसेंगे तो वो पियेंगे नहीं तो क्या करेंगे? और ये पीने वालों की गलती है। अगर आप लोगों को वो शराब बांटी जा रही है ना तो आप उस बोतल को फेंक दो, फोड़ दो, उसका बंठाधार कर दो। लेकिन आप लोगों को हमेशा पीने की आदत पड़ी होगी तभी तो वो दारू बांटी जा रही है वहां पे। आप लोगों को एक दारू की बोतल 700 रुपए की आती, 800 रुपए की आती है यहाँ पे। और हमारा वो दारू तो हमारा कहते हैं कि हम हमारा कुत्ता भी नहीं पीता उसको। सच बात कहें तो क्यों? हमारा परिवार का भला होता है अपनी दिहाड़ी और मजदूरी पे। हमारी जो दिहाड़ी मजदूरी है ना, हमारा वही दारू है, वही शराब है, वही खेल है, वही कूद है, सब चीज़ वही है। ईमानदार की रोटी होती है जिसमें ऐसा पसीना पूंछ पूंछ करके अपना दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। और दोस्तों ये सबसे पहले तो आप लोगों के लिए है। आप लोगों को पता होगा कि हमारे उत्तराखंड में केदार घाटी में इस बार में उपचुनाव चल रहे हैं। उपचुनाव के दौर जब आता है या चुनाव का दौर जब जाता है तो चाहे कोई भी चुनाव हो, फर्स्ट हो या सेकंड हो, ये जो उपचुनाव हो रहे हैं चाहे कोई भी चुनाव है, इसमें सारे नेता ऐसे लगे पड़े हैं। अरे जब आपदा आती है तो तब कहाँ थे आप लोग? तब कहाँ थे? लोगों की दुकानों पे आप लोगों ने इतनी बेरहमी से उन दुकानों को फेंका है। और एक गरीब मजदूर है हमारा, एक गरीब मजदूर कम से कम 20,000 30,000 रुपए उस दुकान को बनाने में लगाता है। आप उन लोगों को दुकान पे भी नहीं रखते हैं, उन लोगों की दुकानों को भी फेंक के उखाड़ के फेंक देते हैं। तो आपका इतना बड़ा अधिकार आ गया। आपने अभी पिछले कुछ महीने में जो हमारा केदार घाटी है, केदार घाटी का हमारा जो अपना शिवलिंग है, हमारा केदार बाबा को दिल्ली में भेज दिया गया है। जैसे घर जमाई होता है ना, इसी तरीके से घर जमाई को नहीं भेजा जाता है कि जा तू आज यहाँ जा, जा वहाँ जा, वहाँ जा। अरे क्या सोच लिया भाई हमारे पवित्र धाम को। केदार केदार बाबा अगर ऐसा करेगा, शराब ऐसा पड़ेगा कि कोई लोग सबक सीखने से भी परेशान हो जाएंगे कि हमें किस तरह सबक लेनी है। हमारा केदार बाबा, हमारा केदार घाटी के लोग और हमारे लिए वही लोग अच्छे हैं जिन लोगों ने अपने दुकानें चलाने के लिए हजारों रुपए खर्च करे हैं और सरकार ने उसको उखाड़ के फेंक दिया। लेकिन ये सरकार ने भी गलती कर दिया है, क्योंकि आज ये गलती नहीं होती तो ये शराब की बोतलें वहाँ पे नहीं प्रसाद दिया जाता। अरे आप लोगों को देना है तो सरकार की तरफ से अगर पुलिस वाले भी खड़े हैं वहाँ पे, अगर आपने वो शराब दिया है तो इससे अच्छा आप लोग 2-2 क्विंटल राशन भर के देते ना उनके घर पे। हम तब मानते आपको। शराब उस पानी को, वो पानी बहता हुआ पानी है, वो हमारे लिए तो बहता हुआ पानी है। और एक वो नदी नहीं होती क्या जो दिल्ली में बहती है, वो नदी का पानी है, खारा पानी। हमें उस पानी में उस पानी बेच रहे हो आप लोग हैं। उन लोगों को शर्म नहीं आई है? उन लोगों को शर्म नहीं आई उस दारू को परोसने के लिए वहां पे? अरे शर्म करो। और जो माँ दीदी भूली और कह रहे कि भाई बीजेपी हो, ये अलाना हो, ये फलाना हो, सारे कांग्रेस हो, कभी कह रहे मनोज रावत हो, कभी कोई कुछ हो, कभी कोई कुछ हो, कभी कभी हर नेता के बारंबार पुकार कर रहे। अरे मेरी माँ बहनों, तब कहाँ थे तुम लोग? ये देखो चुनाव आप लोगों ने करने हैं, वोट आप लोगों ने देने हैं और विधायक आप लोगों के हैं। लेकिन आप लोग थोड़ा सा आंख खोल करके दिखा लीजिए और कि ये हम क्या कर रहे हैं। वो आप चुनाव प्रचार प्रसार तो कर ही रहे थे, लेकिन आप लोग पीछे से ये देख लो ना कि दारू की बोतल आपके पीछे लगाई जा रही थी। यानी कि आप लोगों ने, अगर वो आपके पति हो, आपके भाई हो, आपका चाहे पापा हो, ये हमारे भी हैं, जो रिश्ता आपका होगा वो रिश्ता हमारा भी है। लेकिन हमारे माँ बाप ने अगर वो दारू पी हमारे बाप ने अगर वो दारू पी लिया और मेरी माँ को अच्छे तरीके से कूट दिया, अगर मेरी माँ अगर समझदार होगी, मेरी माँ और मेरी बहन अगर बोलेगी कि भाई मैं वोट उस जगह दूंगी जहां से मेरा भला भी होगा, मेरे बच्चों का भला होगा, और वो तो दारू पी के जाएगा वहां पे, बाप तो मेरा दारू पी के जाएगा और दारू पीने के बाद भी सारी मेरी माँ के भी हटके कूट देगा और मेरे बच्चों के भी सबके हटके पार पूरी पार लगा लेगा, तो फिर मेरा क्या रह गया है?
तो वो तो दारू में मेरे को नुकसान कर रहा, मेरे परिवार को नुकसान कर रहा है ना। अगर दारू दारू करके उन्होंने दारू परोस रखी है, जेंट्स के लिए वो दारू परोस रखी है, और जब लेडीजें नहीं देती है तो हो गया ना उनके घर में कुटान सुटान। फिर कौन कौन आप लोगों को छुड़ाएगा? या तो कोई लोग नाली में पड़ा रहेगा मार के, कोई किसी को काट के रख देगा, या तो किसी का कुछ नुकसान हो जाएगा, हाथ तोड़ देगा, पैर तोड़ देगा, जो आप वोट भी ना कर पाए। तो ऐसे करेंगे इस दारू से, यही होता है, दारू का नतीजा यही होता है कि आपका घर बर्बाद। तो वो दारू आ रही है हमारा घर बर्बाद करने। भले मैं चमोली डिस्ट्रिक्ट से, मैं ब्लॉक नागनाथ पोखरी से बिलोंग करती हूँ, आप लोगों के ही पड़ोसी हूँ, आप लोगों की ही बहन हूँ, लेकिन हम लोग समझते हैं। अभी मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि मेरे यहाँ पे रोड नहीं है, कुछ नहीं है, मैं हाँफ हाँफ करके अपने घर पे जाती हूँ। अरे जिस तरह से ये 1 करोड़ की दारू बेच रहे, तुम 1 करोड़ रुपए हमारे घर वालों को दे दो ना, जो थोड़ा रोड, जहाँ लोग ऐसे करके रोड बना रहे, वो लोग अपने रोड वगैरह तो बनाएंगे, अपने घर में मेहनत करेंगे ना। तो आपकी ये तो नहीं है कि भाई ऐसा उल्टा सुल्टा पैसा लगा लेंगे। तो आप लोग सोच समझ करके, हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप लोग अपनी वोट को सही जगह दे दीजिए। और 2 पार्टी आई, दोनों पार्टियों ने हमें ही लूटा है, और अब लूटने के लिए क्या, हमारा दिल फूकने के लिए हमें शराब पिलाई जाती है। अरे पॉइजन पिला लो ना, आपका ठीक हो जाएगा, पॉइजन पिला लो, बात खत्म। तो मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि आप लोग अपना वोट करेंगे तो सही से करना, और सही जगह देना, जहाँ से आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य, और आपका अपना बाबा केदार की सुरक्षा होगी। इस केदार घाटी को ऐसा बनाना कि जो हमारी केदार घाटी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो। तो बाकी के लिए धन्यवाद। सच है मगर थोड़ा सा कड़वा है, जिनको दारू पसंद है वो लोग मुझे गाली देंगे, लेकिन जिन लोगों को दारू नहीं पसंद है वो लोग मेरे को सोचेंगे कि ये क्या बोल रही है। तो हमें अपना क्षेत्र को अच्छा रखना है, अपना क्षेत्र में अपना नाम उजागर करना है, अपना क्षेत्र में अपना नाम ऊपर रखना है। तो ये दारू का धंधा बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। घनानंद जी ने वो करा था कि दारू की दुकान ठप। जब आप दारू की दुकान पीना बंद करोगे, तो ठप करना बंद करोगे, जैसे ये ठप होती है ना, ये ठप होगा, इस दारू की दुकान को बंद करोगे तभी तो हमारा उत्तराखंड बहुत आगे जाएगा। तो चलो, तब तक आप लोग सोचते रहना। जय देव भूमि उत्तराखंड।